नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करने वाले हैं मुगल सल्तनत के बारे में। हमने कई सल्तनतों को देखा है, जैसे कि मराठा सल्तनत, मुगल सल्तनत और राजपूताना, ऐसी कई सल्तनतें आई। तो भारत के इतिहास में मुगल साम्राज्य का एक ऐसा अध्याय है जिसने देश की संस्कृति, कला, राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा। इसकी शुरुआत हुई 1526 में, जब बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। बाबर एक कुशल योद्धा था जिसने भारत में एक नई वंश परंपरा की नींव रखी। उसके बाद उसका पुत्र हुमायूं आया, जिसने कठिन परिस्थितियों के बावजूद साम्राज्य को दोबारा स्थापित किया। लेकिन मुगल साम्राज्य को असली ऊंचाई मिली अकबर के शासन में। अकबर ने सिर्फ एक महान योद्धा था, बल्कि एक दूरदर्शी शासक भी। उनके धार्मिक संयमता, न्यायपूर्ण शासन और प्रशासनिक सुधारों से भारत की विविधता और सम्मान देने का प्रतीक थी। अकबर के बाद जहांगीर कला प्रेमी शासक के रूप में जाना गया। उसके दरबार में चित्रकला और संगीत का खूब विकास हुआ। फिर आया शाहजहां, जिसने मुगल स्थापत्य को स्वर्ण युग में पहुंचा दिया। उसकी देन ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी विश्व प्रसिद्ध इमारतें आज भी भारतीय धरोहर की शान है। औरंगजेब के समय में साम्राज्य अपने चरम पर था, लेकिन उसके कठोर धार्मिक और प्रशासनिक निर्णयों ने धीरे धीरे साम्राज्य को कमजोर कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद सत्ता धीरे धीरे बिखरने लगी। अंत में 1857 में विद्रोह के बाद अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर निर्वासित कर दिया गया। मुगल शासन का अंत हो गया। मुगल साम्राज्य की विरासत आज भी भारत की भाषा, खान पान, संगीत, वास्तुकला और संस्कृति में जीवित है। यह साम्राज्य हमें सहिष्णुता, कला, प्रेम और विविधता का सम्मान करना सिखाता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो लाइक शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।